नमस्कार, मैं विशाल। आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज़। जैसा कि लोक आस्था का महापर्व छठ चल रहा है, जिसको लेकर पहला अर्घ देर संध्या दिया गया है और दूसरे अर्घ देने की तैयारी चल रही है। ऐसे में इस 4 दिवसीय महापर्व का दूसरा अर्घ देने के बाद समापन हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अर्घ देने जाने वाले छठ व्रती व उनके परिजनों के लिए एक से बढ़कर एक चीज़ सजावट की गई है, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहीं कई लोग और कई युवा जो लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वह लगातार समाज को एक संदेश देने का कार्य करते हैं। हम एक ऐसे ही युवाओं की सोच को आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से उन्होंने प्रदर्शित किया है। हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में कोरोना को लेकर जिस तरह से पिछले वर्ष की तरह इस बार कम भीड़ छठ घाटों पर देखने को मिल रही है। लेकिन जिला प्रशासन ने निर्देश भी कोविड-19 को लेकर जारी किया था। ऐसे में करमन टोला के युवा एक अलग चीज़ दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से एक कोरोना पेशेंट का अस्पताल में डॉक्टर इलाज करते हैं, किस तरह से कोरोना वायरस का खात्मा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोरोना वायरस मूर्ति बनाकर खड़ा किया गया है और सैनिटाइजर, मास्क, सफाई कर्मी, डॉक्टर सभी लगे हुए हैं कोरोना वायरस को खत्म करने में। ये कोरोना योद्धा कोरोना वायरस को खत्म करने में लगे हुए हैं और यह सोच किसी ऐसे व्यक्तित्व की नहीं है, यह सोच छोटे छोटे युवाओं की है जो लगातार समाज को नया संदेश देने का काम करते हैं। और करमन टोला के युवा हर वर्ष की तरह इस बार भी उन्होंने एक अलग तरह का संदेश दिया है लोगों को कि आप कैसे कोरोना से बचाव करें, कोरोना से जागरूकता ही बचाव है, इनका यह मानना है। हम युवाओं से भी बात करते हैं कि आखिर उन्हें यह सोच कैसे आई कि इन्होंने इस बार इस तरह की प्रस्तुति आपने दिखाई है। क्या कहेंगे? इस कोरोना काल में देखने के अनुसार ये हम लोग को माइंड में आया कि ऐसा करना चाहिए। इसी के लिए कोरोना के देखते हुए सैनिटाइजर फिर जगह सफाई कर्मी, डॉक्टर, नर्स सारे लोग हैं। ये जो आपने कॉन्सेप्ट तैयार किया, क्या ये आप लोगों का ही है या कहीं से आप लोगों को सीख मिली? नहीं, ये हम लोग का है। मूर्तिकार आप लोगों ने कहाँ से? ये करमन टोला स्थानीय मूर्तिकार ही हैं। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? जी, अन्नू कुमार। क्या कहेंगे इस बार ये जो आप लोग का कॉन्सेप्ट है, समाज को एक संदेश देने का आपने काम किया है? जी सर, हाँ, ये देख रहे हैं पूरा शहर में कोरोना की है, इसीलिए हम लोग कोरोना के लेकर बनाए हैं। जो कोरोना में सब चीज़ है, जो कोरोना से दिक्कत है, वो सब चीज़ बना हुआ है यहाँ पर। हम लोग अपने से माइंड में सोच कर अपने से उतारे हैं इसमें। हर साल आप लोग एक नया संदेश देते हैं। जी, इस हाँ, बार हर बार। अगला दान था एक्सीडेंट सेफ मास्क हेमलेट, इसीलिए यहाँ पर एक हुआ था। इस बार कोरोना जो आपने दिखाया है कोरोना योद्धाओं को, जिस तरह से कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी हुआ और आप लोगों ने उनको प्रदर्शित किया कि किस तरह से कोरोना योद्धा हमारे लिए समाज में लड़ रहे हैं कोरोना वायरस से और वायरस का खात्मा कर रहे हैं। जी, डॉक्टर हैं यहाँ पर जो कोरोना से बहुत लड़ रहे हैं। इसके बाद सफाई कर्मचारी है, इसका नंबर सैनिटाइजर करने वाला है, जो मास्क है, इसे ज़रूरी है, इसलिए हम लोग ये बनाए हैं प्रतिमा। आप बताइए, आपका नाम क्या है? आनंद कुमार। क्या कहेंगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में, आप लोगों ने जो तैयार किया है समाज को? यही समाज सेवा और भारतीय निवासियों को देखते हुए हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जो हम लोग 6 महीना पहले जो इस लाइन से गुजर रहे हैं, उसी के देखते हुए सभी सामुदायिक कर्मचारियों को और पुलिसवासियों को, हर व्यक्ति को, हर नियम पालन करने वाले को एक अच्छा सूचित किया जाता है कि इससे कुछ डिस्टेंस के दूरी बनाए रखें, हाथ साफ सुथरा रखा जाए, स्वस्थ बनाए रखा जाए, जिससे हमारे भारत हर देशवासियों स्वस्थ रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरह से कोरोना से बचाव के लिए, जागरूकता के लिए यहाँ के युवाओं ने एक अलग संदेश देने का काम किया है। मूर्ति बनाकर अलग माध्यम से कॉन्सेप्ट तैयार किया और कोरोना से जागरूकता ही बचाव है, यह कहना है इनका। जिला प्रशासन ने जिस तरह से कोविड-19 को लेकर इस छठ पूजा में निर्देश जारी किया था, उसको इन्होंने ध्यान में रखते हुए यह कॉन्सेप्ट तैयार किया। आपने देखा, एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से डॉक्टर कोरोना पेशेंट का इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं।
और उसके बाद कोरोना वायरस के खात्मे के लिए कोरोना योद्धा जो लगातार समाज में डटे रहे हैं, पिछले 8 महीने 10 महीने से लगातार वह लगे हुए हैं कोरोना वायरस को खत्म करने में, इन्होंने यह चीज़ दिखाया है। और भी हम आपको आगे ले चलते हैं कि इस बार छठ में किस तरह क्या सजावट हुआ है और क्या उन्होंने तैयारियां की हैं। कुछ ही क्षणों में दूसरा अर्घ दिया जाएगा भगवान भास्कर को। इसी के साथ छठ महापर्व संपन्न भी हो जाएगा। लेकिन छठ व्रतियों के लिए जो तमाम छठ घाट के रास्ते हैं उनको तरह तरह के लाइटों से सजाया गया है। अभी हम खड़े हैं महावीर टोला में, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से रंग बिरंगे LED लाइटों से सजाया गया है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर यह सजावट की गई है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे एक तरफ जो महावीर टोला का मोड़ है, शहीद भवन मोड़, वहाँ पर एक भव्य रंगोली बनाई गई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक अलग तरह का रंगोली बनाया गया है और बड़े ही यहाँ पर द्वीप जल रहे हैं जो लगातार आकर्षण का केंद्र बने हैं। यहाँ पर लोग सेल्फी लेने की होड़ मची है। आप देखिए किस तरह से लोग फोटो खिंचाने को लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से एक सुंदर सी रंगोली यहाँ के लोगों द्वारा बनाई गई है। हम उनसे भी बात करेंगे, हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। बताइए आपका नाम क्या है? संतोष कुमार पांडे। क्या कहेंगे इस बार इस तरह की रंगोली और भव्य सजावट आप लोगों के द्वारा की गई है महावीर टोला में? जो इस वर्ष पूजा में लगातार पाबंदी, लगातार सोशल डिस्टेंस रहने के कारण लोगों में एक दीपावली से ही पूरे हिंदू धर्म में माहौल बनते जा रहा है। हमें पूजा करना है, हमें छठ करना है, और ऐसा उत्साह लगातार हम 30 वर्ष बाद देखे हैं कि पूजा का महत्व कितना होता है। ये मैंने अपने जीवन में 30 वर्ष बाद मैंने देखा है। इस बार कोरोना था लेकिन फिर भी छठ घाटों पर पिछले वर्ष की तरह कम भीड़ देखी जा रही है। और हर वर्ष आप लोग इस तरह का आयोजन करते हैं, इस तरह की तैयारी करते हैं कि ताकि छठ व्रतियों का आप अलग तरीके से स्वागत कर सके। इस बार भी नया कुछ देखने को मिल रहा है। कोरोना काल में जो सरकार द्वारा बार बार लगातार छठ पर्व को लेकर सोशल डिस्टेंस या छठ घाट पर नहीं होगा, इस तरह की भ्रम जो पैदा हुई, और वही कारण है कि आज आपके छठ घाटों पर भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। कुछ 70% लोग घर में छठ कर रहे हैं और 30% लोग आज नहर पर, घाट पर छठ कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने कहा। और भी जगह की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर किस तरह का सजावट हुआ है। अब हम पहुँच चुके हैं भीमाट मोड़। यहाँ पर भी एक अलग तरह की रंगोली हर वर्ष की तरह युवा बनाते हैं। और यहाँ से लेकर कलेक्ट्री छठ तालाब तक आप देखेंगे, कलेक्ट्री तालाब जहाँ पर छठ घाट है वहाँ तक लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक अलग तरह की रंगोली हर वर्ष बनती है। मैं लगभग यहाँ पर पिछले 20 वर्षों से इस तरह की रंगोली देख रहा हूँ और हर वर्ष रंगोली में एक नया रूप देने की कोशिश की जाती है। यहाँ के आयोजक जो हैं लगातार अलग अलग तरह से प्रयास करते हैं। आइए यहाँ के लोगों से हम जानते हैं कि इस बार उन्होंने किस तरह की तैयारियाँ की हैं। क्या कहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अपू सिंह हुआ। क्या कहेंगे, इस बार आप लोगों ने फिर से आप लोगों ने रंगोली तैयार की है और यहाँ से लाइटिंग की व्यवस्था है छठ व्रतियों? हम लोग हर साल के भांति 30 साल भी छठ पूजा का जो यहाँ पर व्यवस्था किया गया उससे बढ़ चढ़ कर कुछ बढ़िया करने का कोशिश किया गया है यहाँ पर। और इस साल के भांति हर साल आगे भी किया जाएगा और ये सब करके बहुत अच्छा लगता है हम लोग को और अच्छे से ढंग से सजाया गया है इसको। अच्छा, आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम बाबू सिंह हुआ। क्या कहेंगे, इस बार कोरोना काल भी है और ऐसे में भी आप लोगों ने इस तरह की व्यवस्था की है? कोरोना काल में से भी ज़्यादा मतलब इतना बेहतर करने का हम लोग को यही पर्व एक हुआ जो उसमें इतना अच्छा से हम लोग कर पाए। कोरोना को समझते हुए भी इतना ये पर्व ऐसा हुआ, हम लोग बहुत खुशी की बात है। अब इससे हम ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से हम बात करेंगे और भी जगहों की आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से वहाँ पर सजावट किया गया है और किस तरह से वहाँ पर लोगों ने तैयारियां की है।
अब हम पहुंच चुके हैं डिंस्टैंग गोलंबर के पास। यहाँ पर आपको दिखाएंगे एक अलग तरह की सजावट की गई है। मुझे लगता है कि आरा शहर में सबसे सुंदर अगर सजावट कहीं हुई है तो यहीं पर हुई है, डिंस्टैंग गोलंबर, जहाँ से आप देख सकते हैं यह डीटी रोड है। और यहाँ पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर एक रंगोली बनाई गई है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर अलग तरह की रंगोली भी आपको दिखेगी। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे यहाँ की सजावट, जो आप देखेंगे कि छठ घाट जाने वाले रास्ते पर इस तरह की भव्य तरीके से सजावट यहाँ के आयोजकों द्वारा की गई है। यह मोहल्ला आता है, वार्ड पार्षद यहाँ के अमित कुमार बंटी हैं, जो अधिवक्ता भी हैं और माले नेता भी, उनका भी अहम योगदान है इस सजावट को लेकर। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से उन्होंने भव्य तरीके से सजावट किया है। मंडप का यहाँ पर दिया गया है कॉन्सेप्ट। आप देखिए कि मंडप के बीच से लोग आते हुए नज़र आपको आएंगे। किस तरह से यहाँ पर भव्य तरीके से लोगों, यहाँ के आयोजकों ने, खासकर युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और उन्होंने यहाँ पर तैयारियाँ की हैं। यहाँ पर कई जगहों पर आपको हम दिखाएंगे कि सेल्फी पॉइंट भी यहाँ के लोगों ने बनाया है और वहाँ पर लगातार लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। सेल्फी लेने के लिए होड़ भी मची है। हम आपको चलिए आगे की ओर दिखाते हैं। चल आगे देखिए, यहाँ पर डीटी रोड है और भव्य तरीके से, जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर भव्य तरीके से सजावट की गई है और यहाँ पर लगातार सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। कई जगहों पर लोग सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर आरा शहर में मुझे लगता है कि यह सबसे बढ़िया सजावट यहाँ पर किया गया है, जो लगातार आकर्षण का केंद्र बना है लोगों के लिए। और छठ व्रतियों के स्वागत के लिए इन्होंने यह तैयारियां की हैं। आप देखिए, हम दूसरी तरफ भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग आपको आते हुए नजर आएंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से आरा शहर में लगातार लाइटिंग व सजावट की व्यवस्था की गई थी। कोई कोरोना काल को दर्शा रहा था तो कोई छठ पर्व को दर्शा रहा था। इसी तरह आपने देखा कि किस तरह से छठ को लेकर यहाँ के लोगों ने तैयारियां की थी ताकि अर्घ देने जाने वाले छठ व्रतियों का वह अपने अलग अलग तरीके से स्वागत कर सके। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फोर्थ पिलर न्यूज़। सहयोगी कुमार गौरव के साथ मैं विशाल।